हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं सी चंचल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम एनईटी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और प्लस आज हम इस वीडियो में एनईटी के जो लेटेस्ट एग्ज़ाम मतलब सितंबर 25 में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा हुआ है इन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का रेट 9% पर ईयर है, कंपाउंडिंग मंथली है, ओके। और यहाँ पर 200 इन्वेस्ट किए गए हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो यहाँ पे देखिए हर मंथ की बात हो रही है, तो एनईटी की बात हो रही है। अब आपसे पूछी हुई है फ्यूचर वैल्यू निकालनी है आपको आफ्टर 10th पेमेंट। तो आपको यहाँ पे ना लैंग्वेज अच्छे से पढ़नी है। यहाँ पर अगर हम बात करें पहले तो इंटरेस्ट रेट की, तो इन्होंने बोला हुआ है 9% पर एनम है, तो 9% पूरे साल का इंटरेस्ट रेट है। बट मुझे तो चाहिए मंथली कंपाउंडिंग है ना, तो डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। अगर 9% पूरे साल का है तो एक मंथ का क्या हो जाएगा 9/12 इंटू 100। ये हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट आ जाएगा। देखिए ये हमारा आई आ रहा है और यहाँ पर देखिए इसने कहा हुआ है 10th पेमेंट। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे 10 साल की बात हो रही होती ना तो 10 इंटू 12 करते हैं हम, ईयर्स के केस में इंटू होता, बट यहाँ पे 10th पेमेंट का मतलब ही क्या हुआ 10 महीने ही हुए हैं, तो आप इसे मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको 200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो एनईटी आपको दी हुई है 200। तो यहाँ पे अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं फ्यूचर वैल्यू का, और हमारा फ्यूचर वैल्यू का वैसे फॉर्मूला ही क्या होता है यहाँ पर a इंटू 1 प्लस आई की पावर n-1 अपॉन में i। ये हमारा फॉर्मूला होता है ऑर्डिनरी एन्युटी का, मतलब अगर पेमेंट जो है वो एंड में की गई है और इसने लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो ये हमारी ऑर्डिनरी एन्युटी होती है। और अगर यहाँ पर क्या होता है एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 प्लस आई आ जाता है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे अब हम फॉर्मूले को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ए की जगह वैल्यू पुट हो जाएगी 1, यहाँ पर 1 प्लस में आई कर लेते हैं, इसकी पावर क्या हो जाएगी n, मतलब यहाँ पर 10 माइनस 1 अपोन में यहाँ पर आई की वैल्यू पुट कर देते हैं 0.0075। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं अपने पास। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो जो वैल्यू गिवन आपको वही यूज़ करनी है। अब यहाँ पर आप इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए 1.07 की पावर 10 की जगह यहाँ पर 1.0775 पुट कर दीजिए। ये पुट करने के बाद देखिए अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉलो करें, इसमें से क्या हो जाएगा -1 डिवाइड बाय 0.0075 इंटू 200 2066। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसने कहा हुआ है हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर। कितना अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना है हर साल। तो यहाँ पे एनईटी पूछा हुआ है आपसे, एनईटी यहाँ पर पूछा हुआ है हर साल कितना इन्वेस्ट करना है सो एज टू अक्यूमुलेट, ताकि इतने इकट्ठे हो जाए एट द एंड। तो आपको ये बात समझनी है, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा या प्रेजेंट वैल्यू का, उसके लिए आपको ये देखना है कि ये जो 30,000 है वो 10 साल के बाद, आज की बात नहीं हो रही ना, ये 10 साल के बाद की बात हो रही है। इसका मतलब ये क्या होगी फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर 30,000। इसके बाद अगर हम देखें इसने कहा हुआ है एट द एंड ऑफ 10 ईयर, तो हमारे पास n क्या हो गया, नंबर ऑफ ईयर 10 हो गए। इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट 10%, तो आई हमारे पास क्या हो गया 0.1 10/100। अब इसने यहाँ पर देखिए ये वैल्यू गिवन है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब यहाँ पर है 10 साल के लिए अगर 0.1 मतलब 10% के हिसाब से अगर हम इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू ये आती है, ये 1 रुपये की फ्यूचर वैल्यू होती है। तो अब समझने की कोशिश करिए, अगर 1 रुपये की फ्यूचर वैल्यू ये है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर एक तरीके से अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें, फॉर्मूला क्या होता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू एनईटी इंटू में हमारा यहाँ पर फैक्टर फॉलो किया जाता है 1 प्लस में आई की पावर n हो जाता है -1 डिवाइड बाय यहाँ पर आई, राइट, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखिए ये ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर सोल्व करके, ये वैल्यू आपको गिवन है 15.9364। तो अब यहाँ पर आप वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन थी 30,000, तो 30,000 यहाँ पर ये डिवाइड में ले जाइए, 30,000 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए 15.9364, तो आपके पास यहाँ पर आ रहा है 1882.48 इस टाइप से आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन आंसर बनेगा। तो आपको इतना फ्रैक्शन के बारे में नहीं सोचना, थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको अप्रोक्स ही आंसर लेना पड़ेगा, तो ए ऑप्शन आंसर होगा। यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है तो आपको उसका यूज़ करना है, बट स्टिल अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूले को फॉलो करके आंसर निकालेंगे तो भी आपका सिमिलर ही आंसर आएगा, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा।
व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू। अब आपसे फ्यूचर वैल्यू पूछी है, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन्युटी आपकी है 2500 मेड एनुअली फॉर 12 ईयर्स एट एन इंटरेस्ट रेट। तो ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आपको सब कुछ गिवन है, पावर 12 ऑलरेडी गिवन है। तो इसका आपका क्या आंसर आ रहा है, सॉल्व करके आप हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने कहा हुआ है एक्स ने इन्वेस्ट किए 5000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है ना स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, इमीडिएटली, नाउ, तो इसका मतलब यहाँ हमारी एन्युटी इमीडिएट है। तो यहाँ पर हमारा इन म्यूचुअल फंड, देखिए आगे क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट 10 ईयर अज्यूमिंग दैट एवरेज रिटर्न। तो देखिए आपको रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट कितना गिवन है, 18%, फ्यूचर वैल्यू पूछी हुई है। तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन हो गया, बस यहाँ पे टुडे बोला हुआ है। तो टुडे के केस में एन्युटी यहाँ पर इमीडिएट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू 1 + i हमें गिवन है 18% पावर n - 1 अपॉन में i हो जाएगा, और यहाँ पर होल के बाहर 1 + i आता है। तो ये आपकी स्टेटमेंट है, इसे अब आप सोल्व कर लीजिए, वो आपकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। तो इसका भी आप आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट वैल्यू आपसे पूछी हुई है 2000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 10 ईयर कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट 5% पर एनम। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रेजेंट वैल्यू पूछी हुई है और वो भी 2000 की। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करिए। 2000 यहाँ पर आपको 10 साल के बाद चाहिए। क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी बोला हुआ है कि यहाँ पर एनुअल पेमेंट होगी? नहीं, कोई भी एनुअल पेमेंट का जिक्र नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, एन्युटी का फॉर्मूला नहीं लगेगा। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर 2000 आपको क्लब करके अमाउंट बताई गई है, और आप इससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शंस है वो 2000 के काफ़ी पास है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर ये एनुअल पेमेंट होती 10 साल के लिए, अगर एनुअल पेमेंट करते तो प्रेजेंट वैल्यू आपकी सोचिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी अमाउंट में होनी चाहिए थी, अगर ये एन्युटी होती तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू गिवन है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, कंपाउंडिंग के केस में हम कहते हैं ना इसे अमाउंट गिवन है, आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है कि आज कितने रुपए लगाने हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल मिसिंग है। उसके बाद अगर हम फॉर्मूले की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + i की पावर n = अमाउंट, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल मिसिंग है, तो बस हमें प्रिंसिपल निकालना है। 1.05 की पावर 10 ऑलरेडी गिवन है, वो यहाँ पे आप डिवाइड में ले जाइए। तो आप 2000 को डिवाइड कर दीजिए 1.62889 से, तो ये हमारे पास आ रहा है 12227.8299, राइट। तो ये एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परपेचुटी हैज़ अ कैश फ्लो ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर इतने की कैश फ्लो हो रही है एंड रिक्वायर्ड रिटर्न, आपको रिटर्न गिवन है। इफ़ द कैश फ्लो इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, ग्रोथ का रेट गिवन है, और यहाँ पे बात हो रही है परपेचुटी की। देन इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ दिस परपेचुटी, इंट्रेंसिक वैल्यू का मतलब होता है आज के दिन आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, या फिर आज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। इन्होंने लिख भी दिया, देखिए प्रेजेंट वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपको ध्यान रखना है, इंट्रेंसिक वैल्यू का मतलब भी क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है जो भी एन्युटी आपकी एनुअल अमाउंट है डिवाइड बाय, वैसे तो आई होता है, बट अगर ग्रोथ रेट भी हो तो माइनस में क्या हो जाएगा, ग्रोथ का रेट। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है परपेचुएट के केस में। यहाँ पर आई का मतलब है 8%, मतलब हम 0.08 कह सकते हैं, और ग्रोथ का रेट है 4%, 0.04। तो इन दोनों का माइनस 0.04 ही बने। 25 को 0.04 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है 15625। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ईपीएस ऑफ ए कंपनी फॉर 5 ईयर, आपको ईपीएस गिवन है। ये काफ़ी ज़्यादा फेवरेट टॉपिक चल रहा है आजकल आईसीआई का। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर बार लगभग पूछे ही जाते हैं इसके क्वेश्चन। आपसे CAGR पूछा हुआ है, तो आपको ये समझना है, पहली बात तो ये कोई अलग टॉपिक नहीं है, आपसे बस रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है, पहले तो ये समझिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालना है, यहाँ पर आपको डायरेक्टली ये बोला है कि 5 सालों का रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर लेना है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 40 रुपये इकट्ठे होके, मतलब जो भी रेट होगा ग्रोथ का, ग्रो करके कितने हो गए, 90 रुपये। तो हम कह सकते हैं 40 रुपये आज प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट इकट्ठा हो के, ग्रोथ रेट इकट्ठी हो के हमारा अमाउंट कितना हो गया, 90 रुपये। अब इस पे हमें इंटरेस्ट जो भी रेट होगा, ग्रोथ का रेट, वो यहाँ पे फाइंड करना है। और पावर देखिए, नंबर ऑफ ईयर कितने हो चुके हैं, तो आपको हमेशा 2023 में से 2019 माइनस करना है। तो यहाँ पर अगर हम 23 में से 19 माइनस करते हैं तो हमारे पास हो गए 4 ईयर। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
दोनों का डिफरेंस लेना है, क्योंकि ईपीएस ना एंड में गिवन होता है। ये 2019 का एंड है, ये 2023 का एंड है। 2019 का एंड है तो 2019 को तो नहीं गिनेगा ना हम, 20 तो यहाँ पर 4 साल हुए। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 9/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ रहा है 2.25 इज इक्वल्स टू 1 + i⁴। जो पावर 4 है वहाँ ले जाते हैं हम, 1/4 हो जाएगा। और 1/4 को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका 2 बार रूट कर लेते हैं। 2.25 जो है उसका 2 बार रूट करेंगे तो यहाँ पर इसका हो जाएगी पावर 1/4। तो ये हमारे पास आ रहा है 1.2247। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसका 2 बार रूट होगा, 3 बार नहीं, या फिर 4 बार नहीं, क्योंकि एक बार रूट का मतलब होता है 1/2, दोबारा रूट करेंगे तो उसका अगेन मतलब क्या होगा 1/2। तो 2 × 4 हो गया। अब ये किसके इक्वल है, 1 + i। तो हम यहाँ पर i का मतलब ही क्या होता है, r/, में 100। तो यहाँ पर पहले आप इसमें से -1 कर दीजिए, फिर इंटू 100। तो ये हमारे पास आ रहा है 22.47%। तो देखिए सी ऑप्शन आंसर हुआ। तो अगर आप समझेंगे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने किया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बिकॉज इन 24 मंथ। तो देखिए अगेन CAGR पूछा हुआ है। तो ये भी देखिए यहाँ पर इसने कहा हुआ है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब प्रिंसिपल है 4 लाख, इकट्ठा होके हो गया 6 लाख, मतलब 2 साल कह सकते हैं हम। ग्रोथ की जो भी रेट है वो हमें निकालनी है और 2 साल की बात हो रही है। तो देखिए सेम तरीके से 4 लाख वहाँ डिवाइड में चला जाएगा। फिर यहाँ पर इसका हम क्या कर देंगे, पावर 2 है तो यहाँ आके क्या हो जाएगी 1/2। आई का मतलब ही क्या होता है, r/, में 100। तो यहाँ पे आप 6 को डिवाइड बाई 4 कर दीजिए, इसका रूट कर लीजिए, फिर यहाँ पे -1 हो जाएगा और इंटू 100। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास बन रही है 22.4। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डिस्कस करते हैं। तो आगे जितने भी PYQs है वो सितंबर 25 के PYQs हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1 लाख कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 9 मंथ्स एट 4% पर एनम। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसने बोला है 1 लाख पर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पर 1 लाख हमारे लिए प्रिंसिपल हो गया, कंपाउंडेड क्या है क्वार्टरली फॉर 9 मंथ्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 4% हमारा क्या है इंटरेस्ट का रेट। तो यहाँ पर आई कंप्यूट करते हैं 4/100 इंटू क्वार्टरली है तो डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 0.01। 9 मंथ्स की बात हो रही है तो अगर मैं n कंप्यूट करूँ, 9 मंथ्स में कितने क्वार्टर होते हैं 3, तो n हमारे पास 3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं तो देखिए 1 लाख 1 + i हो जाता है पावर n। इंटरेस्ट निकालना है तो डायरेक्टली हम क्या कर लेते हैं -1, इससे डायरेक्टली हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। और आप चाहे तो पहले अमाउंट निकाल कर उसमें से माइनस प्रिंसिपल भी कर सकते हैं। तो इसे हम हमारे पास सोल्व कर लेते हैं, -1 इंटू में 1 लाख। तो ये हमारे पास आ रहा है 3030.1। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार दिया जाता है एग्जाम में, तो आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक याद करनी चाहिए ताकि आपका टाइम सेव हो सके। ऑन अ सर्टेन सम एट 12% पर एनम फॉर 2 ईयर। तो देखिए 2 सालों का डिफरेंस गिवन है, क्योंकि आपको शॉर्ट ट्रिक से तो 10-15 सेकेंड ही लगेंगे और अगर आप लॉन्ग मेथड यूज़ करेंगे तो आपको 1-2 मिनट लग जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक है ही क्या, तो डिफरेंस का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, देखिए D डिवाइड बाई डिफरेंस डिवाइड बाई I² इज इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल। तो यहाँ पर डिफरेंस ऑलरेडी गिवन है 90 रुपीज़, तो डिफरेंस हम पुट कर लेते हैं। 12% का रेट है तो यहाँ पर 12% मतलब आई क्या होगा 0.12 ना, उसका स्क्वायर, ये आपका प्रिंसिपल होगा, सिंपल। तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 0.12 इंटू इक्वल हो जाएगा डिवाइड इक्वल इंटू 90। तो ये हमारे पास आ रहा है 6249.99, राइट। तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं 6250, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मशीन इज डेप्रिशिएटेड। तो अब ये देखिए डेप्रिशिएशन का क्वेश्चन है, रेट गिवन है, ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब होता है प्रिंसिपल, शुरू में कितनी थी वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर पूछा हुआ है, वैल्यू ऑफ मशीन विल बी। तो देखिए मशीन की इतनी वैल्यू बचेगी डेप्रिशिएशन लगाने के बाद, तो ये अमाउंट गिवन है हमें। और यहाँ पर देखिए हमेशा क्या होता है डेप्रिशिएशन के केस में 1 में से माइनस होता है आई, 1 माइनस आई की पावर n। तो यहाँ पर n हमारा मिसिंग है, तो यहाँ पर देखिए 2 लाख को यहाँ पर हम डिवाइड में ले जाते हैं, इक्वल्स टू में देखिए यहाँ पर क्या बनेगा 0.85 की पावर
n। तो ये भी बहुत आसानी से ऑप्शन से हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन आपको काफ़ी ज़्यादा दूर दूर दिए हुए हैं। तो पहले 54 लाख को 1 लाख से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 54,000 को 2 लाख से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 0.27। तो आपको कैसे करना है, देखिए 0.85 जो है इसे आप कैलकुलेटर पे नोट डाउन कर लीजिए और इसका इनटू इक्वल करके देखिए और तब तक करिए जब तक 0.27 के आसपास वैल्यू नहीं आती। तो आप नोट करेंगे कि यहाँ पर जब आपने कैलकुलेटर पे इसको इनटू इक्वल किया तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे की शो हो रही है 9 और उस पे आपकी वैल्यू 0.27 समथिंग ही आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर 8 आंसर हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमेशा +1 होता है। तो आपने इनटू इक्वल कितनी बार किया होगा, 8 टाइम। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ टर्म सी ऑप्शन आंसर होगा 8। क्वेश्चन, मोहन ने इन्वेस्ट किया इतने एवरी ईयर का मतलब ये एन्युटी गिवन है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे का मतलब हुआ इमीडिएट का फॉर्मूला लगेगा, नेक्स्ट 5 ईयर। तो देखिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पे एन्युटी मतलब इसने कहा हुआ है 25,000 इन्वेस्ट हो रहे हैं हर साल, ठीक है। और इसके बाद बोला है हर 5 साल के लिए इंटरेस्ट का रेट गिवन है, कंपाउंडिंग एनुअली है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 + i की पावर क्या हो जाएगा, 1 + i का मतलब यहाँ पर हो गया 7/100 0.07, 1 में ऐड कर देते हैं, पावर n हो गई -1 अपॉन में i। और यहाँ पर हमारी जो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे इमीडिएट के केस में क्या होता है 1 + i यहाँ पे मल्टीप्लाई में एक्स्ट्रा आता है। अब आपको यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तो बस फिर इस फॉर्मूले को सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास आंसर आएगा 153832। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें ICAI एग्ज़ाम्स में बहुत गलतियाँ करती है, आपको ध्यान रखना है, स्पेशली मैथ्स के एग्ज़ाम में आपको 3-4 गलतियाँ देखने को ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना पड़ेगा। मतलब अगर हम बात करें इसका आंसर वैसे तो ये आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको आंसर नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो इस केस में या तो आपको ग्रेस मिलेगा, और ग्रेस लेने के लिए भी आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़रूर करना है। तो उसके लिए आपको ऑप्शन अटेम्प्ट कौन सा करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ये इस चीज़ का ग्रेस नहीं देते, आपको सही आंसर देते हैं। मतलब इनके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर 1.07 को हम हटा देते हैं, मतलब जो हमारा आंसर आया उसको हम 1.07 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा आ रहा है 143,768। मतलब ये हुआ, ये फॉर्मूला तब लगता जब ये एन्युटी इमीडिएट ना होके एन्युटी ड्यू होता, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आप ऑप्शन भी अटेम्प्ट कर आएँ। और बाकी अदरवाइज़ अगर आप इसका आंसर देखेंगे जो आपकी ऑफिशियल आंसर की ICAI ने प्रोवाइड की हुई है, उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये आपका आंसर बनेगा। मतलब इसका उन्होंने ग्रेस अलॉट किया है, बट आपको अटेम्प्ट ज़रूर करके आना है। अगर आपको लगता है क्वेश्चन में कोई गलती है तो आपको अपना बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग आंसर देना है वहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा हुआ है एक्स ने इतने बोरो किए हैं वाई से एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे, आफ्टर 2 ईयर एक्स वांटेड टू रीपे दिस अमाउंट, ठीक है। वाई इज इंसिस्टेड ऑन पेइंग द अमाउंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट कंपाउंडेड एनुअली, हाउ मच एक्स्ट्रा डज मिस्टर एक्स हैव टू पे। तो देखिए कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो समझने की कोशिश करिए। पहले आपने उसे कहा हुआ था कि सिंपल इंटरेस्ट पे लोन ले लो, कोई इशू नहीं है। फिर एक्स जो है वो 2 साल के बाद ही पेमेंट करना चाहता है, तो आपने उसे बोला कि कोई ना आप हम अभी पेमेंट कर दो, बस आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर दो। तो यहाँ पर मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है कि आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का। और अभी हमने समझा कि 2 साल के लिए अगर आपको डिफरेंस निकालना हो तो वैसे तो होता है d/i² इक्वल टू प्रिंसिपल। तो इन शॉर्ट d इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू i²। आप डायरेक्टली ये शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 0.1 इंटू 0.1 हो जाएगा, इंटू में हमारा प्रिंसिपल दैट इज 6,000। तो यहाँ पे इसे अगर आप सॉल्व करते हो 60 रुपीज़ आपका आंसर हुआ, तो ऑप्शन ए। और अगर आप चाहो तो डायरेक्टली मेथड भी फॉलो कर सकते हो। डायरेक्टली मेथड का मतलब हुआ पहले आप इस पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए 6,000 पे 10% फॉर 2 ईयर, फिर उसके बाद यहाँ पे आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए, फिर उसके बाद दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका आंसर बनेगा। बट देखिए बहुत लेंदी है और इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपका दूसरा क्वेश्चन है ये, तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दिस इज ऑब्टेन्ड एज एन इंटरेस्ट, तो यहाँ पे इंटरेस्ट गिवन इन 4 ईयर एंड 4 मंथ एट द रेट सिंपल इंटरेस्ट, हाउ मच अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड। तो देखिए कितना प्रिंसिपल डिपॉजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन है और सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे बहुत आराम से कर सकते हैं। बस यहाँ पे 4 ईयर 4 मंथ की बात हो रही है, तो इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए 4 ईयर 4 मंथ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4/12, 4 महीने, तो ईयर्स कितने होंगे 4/12। तो यहाँ पे एक तरीके से कितना हो गया 1/3।
तो यहाँ पे ये बन जाएगा 13/3, या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं 4 मंथ 4/12। आप डायरेक्टली 4/12 को कैलकुलेटर पे सोल्व कर लीजिए, वो हमारा आ रहा है 0.33, वो इसमें ऐड कर लीजिए 4.33। तो यहाँ पर अगर हम इसे पुट करते हैं इंटू 3/100 इंटू 4.33, तो अब इसे यहाँ पर हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, इसे हम सोल्व कर लेते हैं। प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 2470 इंटू 100 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4.33। तो प्रिंसिपल हमारे पास आ रहा है 19014.6। तो देखिए यहाँ पर आपको अप्रोक्स ही आंसर लेना पड़ेगा, 19,000 यहाँ पर आपका आंसर हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ दिस इज दिस, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन है 2 ईयर के लिए एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हमने CAGR के थ्रू कई सारे क्वेश्चंस में फाइंड किया है, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पर आपका क्या इंटरेस्ट का रेट आ रहा है वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊँगी इसका सही आंसर क्या है। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इन्वेस्टिंग इन अ बैंक FD स्कीम, ठीक है, तो इतना हमने डिपॉजिट किया है आज। इंटरेस्ट विल बी पेबल एट 12% पर एनम कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। तो आपसे पूछा है व्हाट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आपसे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाए वहाँ पे प्रिंसिपल का कोई यूज़ नहीं होता। हम हमेशा 100 के अकॉर्डिंग निकालते हैं कि अगर आपने 100 रुपये डिपॉजिट किए होते तो देखिए 1 प्लस में आई का मतलब यहाँ पे देखिए 12/100 इंटू हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है ना, तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको इफेक्टिव रेट में हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा सिर्फ एक ही साल का इफेक्टिव रेट निकलता है। एक ही साल का अगर इफेक्टिव रेट निकालेंगे, हाफ ईयरली का मतलब कितनी बार अमाउंट यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा, 2 बार ना, 1 × 2 हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर इसे अब आप सोल्व कर लीजिए, ये हमारे पास बनेगा 1.06 की पावर 2 - 1। तो इसे अपने कैलकुलेटर पे हम सोल्व कर लेते हैं, 1.06 इंटू इक्वल -1 हो जाएगा इंटू 100। तो ये हमारे आ रहा है 12.36। तो ए ऑप्शन आंसर हुआ। वाई ने इन्वेस्ट किए इन अ म्यूचुअल फंड इक्विटी स्कीम, शी रिडीम्ड एंटायर इन्वेस्टमेंट आफ्टर 96 मंथ्स एंड रिसीव्ड 6 लाख। तो देखिए सेम क्वेश्चन अगेन आपसे ग्रोथ रेट पूछी हुई है। तो देखिए रिसीव हुए हैं 6 लाख, आपने इन्वेस्ट किए हैं 2 लाख, आपसे इंटरेस्ट का रेट पूछा हुआ है। तो यहाँ पर पावर में अब देखिए 96 मंथ, तो 96 डिवाइड बाई 12 कर लेते हैं हम। तो ये हमारे पास कितना बन रहा है, 8 होता है, किसी काम का नहीं है। हाँ। तो ये हमारे पास 8 ईयर्स हो गई। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं, 2 लाख यहाँ डिवाइड में ले आते हैं 3। तो यहाँ पर आप चाहे तो ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं कि किस ऑप्शन को सॉल्व करके हमारी पावर 8 3 आ रही है। या फिर आप यहाँ पर वैसे देखिए आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे 4 की गिवन है, 4 का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो यहाँ पे आप चेक करिए कि क्या इसका स्क्वायर करने से आपका यही जो आपको आंसर चाहिए 3 आ रहा है या नहीं, क्योंकि 4 × 2 कितना हो जाएगा 8। तो 1.732 को अगर हम इंटू इक्वल करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 2.999, राइट। तो 3 हो गया ये। तो इसका मतलब ये हमारा इंटरेस्ट का रेट हुआ। तो यहाँ से इंटरेस्ट का रेट कैसे निकलेगा, इसका मतलब 1 + i = हो जाएगा 1.1472। पहले इसमें से 1 माइनस कर लीजिए इंटू 100। तो ये हमारे पास हो जाएगा 14.72%, ऑप्शन ए। बाकी आप यहाँ पे पुट करके भी चेक कर सकते थे, जैसे कि 14.72 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन में पुट कर दीजिए 1 + i, इसकी पावर 8 चेक करिए कि 3 आ रहा है या नहीं, वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लोन ऑफ इज लैंड फॉर 3 ईयर एट द रेट कंपाउंडेड सेमी एनुअली फ्यूचर वैल्यू ऑफ द मनी। तो देखिए यहाँ पर 5,000 रुपये जो आपने लैंड किए, क्या वो हर साल आप दे रहे हो या एक ही सिंगल अमाउंट है। तो ये 5,000 एक सिंगल अमाउंट है, तो यहाँ पे एन्युटी का फॉर्मूला नहीं लगेगा, इस बात से कंफ्यूज मत होना। और आप ये भी सोच सकते हो अगर ये हर साल होती 3 साल के लिए तो 5 या 15,000 तो वैसे ही हो जाते ना, तो ये 15,000 के आसपास भी नहीं है, ये तो 5,000 के आसपास ही है। आप ऐसे भी सोच सकते हो अगर आपको कन्फ्यूजन होती है लैंग्वेज में। तो देखिए 5,000 आज का प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट का रेट गिवन है, सेमी एनुअली है, तो सेमी एनुअली का मतलब यहाँ पे बाय में 2 कर लेते हैं, 1.05 हो जाएगा। 3 साल है तो 3 × 2 6। और यहाँ पे आपसे फ्यूचर वैल्यू पूछा हुआ है, बस ये आपको सॉल्व करना है। और ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, इसको इंटू 5,000 कर लेते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इंटू में 5,000 दैट इज 6,700, ऑप्शन सी आंसर हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन वांट्स टू हैव 20,000 एट द एंड ऑफ 6 ईयर, इतने चाहता है एट द एंड, हेंस ही डिपॉजिट्स
इनफ फंड, तो देखिए आज कितने डिपॉजिट करने हैं, तो यहाँ पर भी कोई भी एनुअल पेमेंट की बात नहीं हो रही। तो ये बात बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एनुअल पेमेंट की बात नहीं हो रही। और ऑप्शंस देखें अगर आप, तो ऑप्शन 20,000 से थोड़े से ही कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे बात हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट के सिंपल टॉपिक की। हमें एन्युटी गिवन है, सॉरी अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल क्या है हमें वो फाइंड करना है, और इसने बोला हुआ इंटरेस्ट का रेट 3% है। यहाँ पे कंपाउंडिंग क्या है एनुअली, तो 1.03 की पावर 6 ईयर्स की बात हो रही है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो देखिए इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन ही है, तो बस ये यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, वो हमारा 20,000 से क्या हो जाएगा डिवाइड, और प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी। तो 20,000 को आप यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए 1.194 से, तो आपका रहे 16,750। तो ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ सपोज यू डिपॉजिट 1,000 रुपीज़ टूडे, 2,000 आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम टूडे, 3,000 आफ्टर 2 ईयर। तो मतलब बात हो रही है, देखिए 1,000 रुपये आपने आज डिपॉजिट करवाए हैं, 2,000 1 साल के बाद, 3,000 2 सालों के बाद, ठीक है। इन अ डिपॉजिट दैट पेज 10% पर एनम, कंपाउंडिंग क्या है एनुअली। व्हाट इज द बैलेंस इन द डिपॉजिट एट द एंड ऑफ 2 ईयर इन जस्ट आफ्टर डिपॉजिट ऑफ ₹3,000। तो देखिए क्वेश्चन ये कहना चाहता है, देखिए यहाँ पर लैंग्वेज काफ़ी अच्छी दी हुई है इन्होंने क्वेश्चन में। इन्होंने कहा है कि 1,000 आपने आज डिपॉजिट करवाए हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा आपके लिए ईजी होगा रिलेट करना। 2020 में ये जमा करवाए हैं, फिर ये जमा करवाए हैं 2021 में, और ये जमा करवाए हैं 2022 में। तो देखिए हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये दूसरे साल का एंड है, 2 साल हो चुके ना, 1 साल 2 साल, 2 साल का एंड हो रहा है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बैलेंस इस दिन क्या बैलेंस खड़ा है, 1/1/22 को कितना बैलेंस खड़ा है जस्ट आफ्टर डिपॉजिट। जस्ट जैसे ही हमने 3,000 डिपॉजिट करवाए उसी दिन मुझे चेक करना है कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस इकट्ठा हो चुका है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं, 1,000 पे 1 साल के लिए इंटरेस्ट लगेगा, राइट। 1,000 पे पहले तो हम यहाँ पर पहले हम ये चेक कर लेते हैं, कंपाउंडिंग यूज होगा। तो 1,000 पर पहले हम एक साल का इंटरेस्ट ऐड कर लेते हैं। तो सिंपल देखिए 1,000 पे प्लस 10% आप कर लीजिए, तो 1,000 पे प्लस 10% करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 1,100। तो ये 1,100 हो गया 1 साल के एंड में, यहाँ पर 1,100 हमारे पास इकट्ठा हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद आपने 2,000 और जमा कर दिए, तो इसमें आप कैलकुलेटर पे 2,000 और ऐड कर लीजिए, तो कितने हुए 3,100। तो 3,100 पे 1 साल का इंटरेस्ट, मतलब इस पे दोबारा प्लस 10% कर दीजिए, तो प्लस 10% करते ही कितना आ गया 3,410। इसमें 3,000 और ऐड कर लेते हैं, तो अब इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बस कितना अमाउंट आ रहा है हमारे पास 6,410। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर इंटरेस्टेड इन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 इन अ फंड दैट प्रॉमिस ₹50 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर एवर। तो देखिए यहाँ पे फॉर एवर की बात हो रही है, एनुअल इंटरेस्ट रेट पूछा हुआ है, तो परपेचुटी की बात हो रही है, और देखिए सब कुछ गिवन है। परपेचुटी का फॉर्मूला ही क्या होता है, एनुअल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय आई इज इक्वल्स टू, इसकी हमारी क्या आ जाती है प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 5,000 की, ए यहाँ पर आपको गिवन है एन्युटी कितना है 25, आई पूछा हुआ है, तो आई को हम यहाँ ले जाते हैं 50 बाई क्या हो जाएगा 5,000 इज इक्वल्स टू में आई, और आई का मतलब ही क्या होता है आर बाय में 100। तो 50 बाई 5,000 इंटू क्या हो जाएगा 100 इंटू 100, तो ये हमारे पास आ रहा है 1%, तो आर हमारा क्या हुआ 1% ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा सितंबर 25 के एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसने बोला इन्वेस्टमेंट वॉज प्राइज्ड एट इतने रुपए पर शेयर इन ईयर 0। तो देखिए 0 ईयर में इन्वेस्टमेंट का प्राइस है 100 रुपीज़, ओके। प्राइज्ड एट 150 पर शेयर इन द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में इसका 150 हो गया, सेकेंड ईयर के एंड में 200 हो गया है। व्हाट इज़ द CAGR, तो एनुअल ग्रोथ रेट पूछा हुआ है। तो अब आपको दोबारा देखिए यहाँ पर 200 रुपये हमारा क्या है अमाउंट, मान लेते हैं कि 100 रुपये इकट्ठे हो गए, कितने हो गए 200। क्या इंटरेस्ट रेट है वो हमें पता नहीं, नंबर ऑफ ईयर यहाँ पे हमेशा गैप लेना होता है, तो आप डायरेक्टली देख लीजिए कितने साल है 2 साल। तो यहाँ पे 100 डिवाइड हो जाएगा, फिर उसका रूट हो जाएगा 200 को डिवाइड कर देते हैं 100 से, उसको हम क्या कर लेते हैं रूट, क्योंकि 1/2 हो जाएगा ना आई, तो बस फिर 2 का हम रूट कर लेते हैं, माइनस क्या हो जाएगा 1 इंटू 100, तो ये आ रहा है 41.42। देखिए कितना सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन 3 बार इन्होंने इसी एग्जाम में रिपीट किया है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, और अगर आप PYQ वगैरह भी लगाते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। स्टिल आपको किसी भी टॉपिक पर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको ये वीडियो किस तरीके से हेल्प रही वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। अब हम हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।